जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस जो हटा, तब से इट हैज बिकम वेरी फेवरेट टॉपिक. Jammu and Kashmir always remains in news. So again this year UPSC has given a question of Jammu and Kashmir related to Legislative Assembly. So I keep emphasizing in all my sessions that if you really want to score good, if you really want to score like toppers, you need to understand the contextual demand of the question. इस बात को ना आप बिल्कुल याद कर लो, अपने जहन में बिठा लो इस चीज को कि इफ यू आर नॉट राइटिंग अ कंटेक्चुअली रेलेवेंट आंसर दैट मीट्स द कॉन्टेक्चुअल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, नंबर आपको अच्छे नहीं आएंगे. और ये चीज आपको कोई नहीं बताता. आजकल आपके पास क्वेश्चन आया जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का, आप सब कुछ लिखना शुरू कर देंगे उसके ऊपर, उससे आपका काम नहीं चलने वाला. अब ये क्वेश्चन क्या है, हाउ टू राइट अ कंटेक्चुअली रेलेवेंट आंसर. The first thing is, जब आपके सामने क्वेश्चन आए, you should be doing a quick brainstorming. 5-10 सेकंड का brainstorming कर लो. with practice this time reduces very easily. तो brainstorm करना है. brainstorm करने पे you need to while doing brainstorming you need to decode the question. First is discuss. नेचर क्या है जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली का after the act of 2029. So this is the first part of the question. Question is asking you to discuss nature of legislative assembly after 2029. So you all be knowing that 2029 में abrogation of article 370 and the Jammu and Kashmir Reorganization Act of 2019 was enacted, और उसमें जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का पूरा जो नेचर है वो बदल गया. So the question is asking you to discuss. आपको इस नेचर को डिस्कस करना है. So very easily, very first thing that students have committed mistakes, जो मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं कि हम क्वेश्चन देखते हैं तो हम बहुत आसानी से हमें लगता है कि हम लिख सकते हैं और हम उसके पास लिखना शुरू कर देते हैं. बट मिस्टेक्स क्या होती है कि हम कंटेक्चुअल डिमांड नहीं समझ रहे. नाउ इसमें क्या हुआ इस क्वेश्चन में कि व्हेन एस्पिरेंट्स फाउंड कि क्वेश्चन रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर, they went on elaborating about whatever they knew about this act of 2019. उन्होंने आर्टिकल 370 एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से शुरू किया और उसके बाद उसको इलेबोरेट करते करते और जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस और सब कुछ लिखते चले गए. सो लाइक बट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट लेजिस्लेटिव असेंबली. तो लोगों ने क्या करा कि जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस, यूनियन टेरिटरी सब कुछ लिख दिया, बट क्वेश्चन पूछ नहीं रहा साहब. क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, इसको डिस्कस करना है. अब अगर किसी ने लेजिस्लेटिव असेंबली पिक भी कर लिया तो लोग उसका नेचर डिस्कस नहीं कर रहे. अब डिस्कस करने का मतलब क्या, दिस इज द वेरी गुड डायरेक्टिव वर्ड, डिस्कस. इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू डिस्कस, तो डिस्कस में लीनियर इलेबोरेशन तो हो नहीं सकता कि आपने जितना प्रोविजन है और जो भी उसका फीचर है लेजिस्लेटिव असेंबली का वो आप बता नहीं सकते. डिस्कस का मतलब आपको बताना पड़ेगा क्या है, कैसे है, क्यों है. देयर कुड बी यू कैन गिव पॉइंट्स लाइक लेजिस्लेटिव असेंबली का ये नेचर पहले के कंपैरिजन में अभी ऐसा है, पहले क्या था आज क्या है, ये वाला प्रोविजन क्यों आया, या और क्या क्या एडिशनल चीजें हैं विच वी विल बी डिस्कसिंग इन अ व्हाइल. तो लेजिस्लेटिव असेंबली के नेचर को डिस्कस करना इज द क्वेश्चन डिमांड. क्वेश्चन इज नॉट asking about the feature of legislative assembly, or question is not asking about state versus union territory status of Jammu and Kashmir. तो ये चीजों को ध्यान में रखना है. Then the second part of the question is briefly describe powers and functions of the assembly of the UT of Jammu and Kashmir. सेकेंड पार्ट कह रहा है कि आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है पावर एंड फंक्शन को. क्या लगता है आपको कि पावर एंड फंक्शन को ब्रीफली डिस्क्राइब करने के लिए कितना रॉकेट साइंस की जरूरत है? बहुत सारे लोगों को लगेगा दैट ये तो पावर एंड फंक्शन पूछ दिया, ये तो बहुत डीप में जाकर के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, बट दिस इज नॉट द रियलिटी. अब भैया लेजिस्लेटिव असेंबली है यूनियन टेरिटरी का, उसका पावर एंड फंक्शन आपको सबको बहुत इजी से पता होना चाहिए. आपने देखा होगा एनसीटी ऑफ दिल्ली, उसमें भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, क्या पावर है. आपने देखा होगा पुडुचेरी, उसमें भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, बट स्टिल बोथ आर यूनियन टेरिटरी. तो ये सिमिलर से पावर्स
लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटिव, इन चीजों को लिख सकते थे आपकी जो यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली के क्या स्पेसिफिक पावर्स हैं। तो लोग इन चीजों को मिस कर रहे हैं, ये चीज नहीं पकड़ में आ रही है उनके। दे आर राइटिंग एनीथिंग वट एवर दे फील लाइक, जो भी उनको आता है वो सब कुछ बखान कर रहे हैं और इसी वजह से नंबर कमा रहे हैं। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस कि हमारी आंसर राइटिंग इंप्रूव नहीं हो रही। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ब्रेनस्टॉर्म बिफोर राइटिंग एंड अंडरस्टैंड द contextual डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अगर आप ऐसा करेंगे देन ओनली यू कैन राइट relevant आंसर। After this, you need to go to the second step of structuring of the answer. Structuring में simple सा introduction you could have written. Introduction आप बता सकते थे that Jammu and Kashmir used to have a special status, but in 2029, with the abrogation of Article 370 and the enactment of J&K Reorganization Act, there is a lot of change between how Jammu and Kashmir existed earlier and how it exists now. ऐसा करके आप छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते थे। Then you should swiftly switch to the body part because again क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं और आंसर आपको लिखना 150 वर्ड्स में है। तो बॉडी पार्ट्स का जो पहला पार्ट होगा बॉडी का, दैट यू नीड टू राइट अबाउट द नेचर। अब जो नेचर है एलए का, लेजिस्लेटिव असेंबली का नेचर को डिस्कस करना है। सबसे पहली बात, नेचर का मतलब क्या? लेजिस्लेटिव असेंबली के नेचर का मतलब क्या? मेंबरशिप लिख सकते हैं कि नहीं? मेंबरशिप कुड बी अ नेचर। देन टेन्योर कुड बी अ नेचर, टेन्योर भी एक नेचर हो सकता है। देन पावर, कितनी अथॉरिटी है, ये भी एक नेचर हो सकता है। और चूंकि बात यूनियन टेरिटरी की हो रही है तो नेचर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेटिव लेफ्टिनेंट गवर्नर, दैट कैन आल्सो फॉर्म अ नेचर। अब ये नेचर तो हमने बता दिया दैट दे आर हैविंग 90 मेंबर्स, 90 इलेक्टेड मेंबर्स एज ऑफ नाउ, बट क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू डिस्कस। अब इस मेंबरशिप वाले पॉइंट को आप डिस्कस कैसे करेंगे, दैट इज द रियल चैलेंज। अगर आपने इस मेंबरशिप वाले पॉइंट को डिस्कस कर दिया तो आपका नंबर बढ़ जाएगा। अब कैसे डिस्कस कर सकते हैं? आपने बता दिया, आपको यह फैक्ट पता है 90 मेंबर्स का, बट अगर आपने इसे बता दिया कि देयर आर एडिशनल 24 मेंबर्स रिजर्व फॉर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर प्लस देयर आर नॉमिनेटेड मेंबर्स, तो आपने क्या किया कि आपने 90 जो करंट है वो तो आपने एक नेचर बताया, बट यू डिस्कस्ड अबाउट द फ्यूचर स्टफ्स एज वेल, कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए भी हमने उसके नाम पे हमने 24 सीट्स आपने रिजर्व रखी हुई है। तो दिस वे यू डिस्कस द नेचर। इफ यू आर राइटिंग अबाउट टेन्योर, यू शुड टेल दैट 5 years। नाउ हाउ कैन वी डिस्कस द टेन्योर, कि 5 years का जो टेन्योर है उसको डिस्कस कैसे करें? क्वेश्चन तो डिस्कस पूछ रहा है। सो यू कुड हैव रिटन दैट अर्लियर द असेंबली यूज्ड टू हैव 6 years ऑफ टेन्योर। तो हमने क्या करा कि पहले से आज का कंपेयर कर दिया, तो दैट विल बिकम अ डिस्कशन। हमने डिस्कस करा, हमने सिर्फ बताया नहीं कि 5 साल है, वी गिव इट अ कंपैरिजन विद व्हाट हैव एग्जिस्टेड अर्लियर एंड वी डिस्कस्ड इट। सो इस तरीके से यू कुड हैव रिटन, एंड अगर आप ऐसे लिखते हैं देन फॉर श्योर यू आर मीटिंग द कंटेक्चुअल डिमांड। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग ऐसा नहीं करते, वो सिर्फ मेंबरशिप में 90 मेंबर, या बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि आपको कोचिंग वाले बताएंगे टेम्पलेट बनाने को, तो आपने टेम्पलेट बनाया, मेंबरशिप में आपने फ्लो चार्ट बना दिया ऐसे ऐसे करके, और यहां मेंबर में 90 लिख दिया, टेन्योर में 5 लिख दिया, और आपको लगा कि हमने तो नेचर डिस्कस कर दिया। बट आइडियली यू डिड नॉट डिस्कस द नेचर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यू ओनली गिव द पॉइंट्स, यू ओनली गिव द प्रोविजंस रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इन चीजों से बचिए। अगर आपको एक्चुअल में अच्छे नंबर लाने हैं तो यू शुड be aware of these things. Now the second part of the question is describe करना है power and functions को। अब question is asking simple description but brief में description मांग रहा है, तो power and functions को describe कर दीजिए। power and functions कैसे हो सकते हैं? state list and concurrent list के ऊपर लॉ बना सकता है असेंबली, बिकॉज पावर एंड फंक्शन भी असेंबली का पूछ रहा है। तो यूनियन टेरिटरी की जो असेंबली है स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के ऊपर बना सकती है, बट नॉट ऑन पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं।
जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड जो ही प्रोविजन है उसको बता सकते हैं कि क्या क्या एक्सेप्शनल केसेस है, किस केस में नहीं बना लॉ एनेक्ट कर सकते। देन आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में बता सकते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होल्ड सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू इनेक्टमेंट ऑफ लॉज और एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज। तो इस तरीके से पावर एंड फंक्शन के लिमिटेशंस और प्रोविजंस रिलेटेड चीजों को आपने ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया। एंड देन यू राइट अ कंक्लूजन that the legislative assembly of Jammu and Kashmir is, you can say, some sort of balance, एक बैलेंस बन रहा है erstwhile स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड आज की डेट में जो हम टूवर्ड्स इंटीग्रेशन इनटू इंडिया जो हो रहा है उसके बीच में एक बैलेंस के रूप में काम कर रहा है कि हमने यूनियन टेरिटरी का भी स्टेटस दे दिया विद लिमिटेड पावर सो दैट विद टाइम इट कैन गेट अ प्रॉपर स्टेट स्टेटस। तो इस तरीके से यू कुड हैव रिटन कंक्लूजन एंड तब आपके सारे आंसर, आपका जो आंसर है कंटेक्चुअली रेलेवेंट हो जाएगा और नंबर भी आपको 8 और 9 आएंगे। अदरवाइज आज के केस में क्या है कि कभी भी नंबर आपको कोचिंग वाले, किसी इंस्टीट्यूट वाले आपको 50% ज्यादा नंबर नहीं देते और कहते कि यूपीएससी में 50% इज द नॉर्म। But let me remind you that 50% is not the norm in UPSC main examination. If you're writing a contextually relevant answer, you can certainly score much better. See you in next session.